बच्चों, कैसे हो सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ प्रोजेक्ट वाई के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 8। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले बेसिक। आज की क्लास और आगे की हमारी नेक्स्ट क्लास में वो बेसिक है, फिर हम आ जाएंगे बोर्ड के मॉडल पे। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे। आज की क्लास टॉपिक हमारा क्या है बाबू? स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एच एटम, सीरीज ऑफ हाइड्रोजन और सारे फॉर्मूले जो जो इस टॉपिक में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर। बच्चों जान दो ये क्वेश्चन क्यों क्यों इंपॉर्टेंट जान दो। ये एक ऐसा टॉपिक है, ये क्या बाबू, एक ऐसा टॉपिक है जो बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूं इस चैप्टर में से वन ऑफ दी फेवरेट क्वेश्चन कौन सा आएगा, वो यहाँ से आएगा। ठीक है, इस टॉपिक के बाद हम पहुंचेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, जो कि हमारा आगे फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, लेकिन पहले हम सीखेंगे ये चीज कि भैया भैया आखिर है क्या भैया। स्पेक्ट्रल लाइन भैया क्या है, इसे हम और क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, तो आज क्या टॉपिक हमारा क्या है? पहला हम सीखेंगे कि ये स्पेक्ट्रल लाइन आखिर भैया क्या है, फिर सीखेंगे सीरीज क्या है। सीरीज कौन भैया कितने टाइप के होते हैं? लाइमर, पाल्मर, पीफन, ब्रैकेट, पास्चर, ये सब क्या क्या है वो भी सीखेंगे आज के इस लेक्चर में। नेक्स्ट फॉर्मूले। यार ना इसमें फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है यार ना। यार फॉर्मूले सच में, हाँ, इसके वजह से हमें कुछ न्यूमेरिकल को फेस करना पड़ता है, जो कि वन ऑफ दी फेवरेट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इनके जो फॉर्मूलेस हैं वो आगे जाके बहुत मॉडल में भी आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो भी क्या हमारा स्पेक्ट्रल लाइन, क्या हमारा स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एच एटम व्हेन हाइड्रोजन गैस। हम किसी बात कर रहे हैं? एक हम बात कर रहे हैं एक स्पेसिफिक गैस की। हम किसी बात कर रहे हैं एक स्पेसिफिक गैस की, कौन सी? हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर। ये बोल रहा है कि जब हाइड्रोजन गैस किसमें हो? लो प्रेशर में हो। ठीक है भैया, इज टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब एंड द लाइट एमिटेड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन एग्जामिन विद अ spectroscope. The spectrum obtained is called the emission spectrum of hydrogen. हमने क्या पता कि इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि एक कोई हमारे पास सोर्स होगा, उसकी वजह से अगर लाइट अगर 7 में डिवाइड हो रही है उसे बोलेंगे हम इमिशन स्पेक्ट्रम, है ना। याद है लास्ट में पढ़ा था इमिशन एब्जॉर्ब। वो बेसिकली क्या है, ये बोल रहा है कि जब एक हाइड्रोजन गैस लो प्रेशर पे हो, ठीक है, इज टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब, अगर उसे हमें डिस्चार्ज ट्यूब में ले एंड द लाइट एमिटेड, लाइट क्या हो रही है? एमिट, निकल रही है, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज एग्जामिन विथ आर स्पेक्ट्रोस्कोप। ये एक डिवाइस होता है स्पेक्ट्रोस्कोप, इसे हम एग्जामिन करेंगे तो स्पेक्ट्रम मिलेगा। ठीक है, द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम। अब जो स्पेक्ट्रम इससे ऑब्टेन हो रहा है, किससे? किससे? स्पेक्ट्रोस्कोप से जो स्पेक्ट्रम हमें ऑब्टेन हो रहा है, इसे क्या बोलेंगे? इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है? ये है, क्या है ये? वी देश में क्या था? वेव नंबर इक्वल टू वी अपॉन में लैम्डा आर जेड स्क्वायर 1 बाय एन टू एफ फाइनल। ये क्या है? एफ फाइनल, रेज फाइनल 1 अपॉन एन का स्क्वायर एन आई, आई बोला इनिशियल। ध्यान दो फॉर्मूला क्या हमारा? फॉर्मूला 2 है। पर फॉर्मूला क्या है? ये है वेव नंबर इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। जो वेव नंबर है वो क्या है? लैम्डा के रेसिप्रोकल है। वेव नंबर बेसिकली क्या होता है? लैम्डा का रेसिप्रोकल है। देखिए वेव नंबर का और फॉर्मूला क्या है? आर जेड स्क्वायर। आर मतलब क्या होता है? आर तो आर हमारा होता है रिजर्व कांस्टेंट होता है। जेड हमारा क्या होता है? बताओ बताओ, जेड में क्या होता है? बताओ बताओ, याद है हमने कितना पढ़ा था हमने? जेड ए एक्स। सोचो, ये हमारा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली। नेक्स्ट 1 अपॉन एन का स्क्वायर एफ। एन का हमारा क्या होता है? कौन सी लाइन से आ रही है वो हम आगे सीखेंगे, इसका मतलब माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर आई। एफ मतलब फाइनल, कहां पर पहुंची, आई मतलब इनिशियल। भैया से क्या क्या ये सीखेंगे आगे, रुको। जब तुम सीखोगे टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन, तब तो समझ आ गया भैया एन और एन आई का मतलब क्या है। बस जान दो किसी किसी फॉर्मूले में हम लगाते हैं यहाँ पर जेड, किसी किसी में हम जेड नहीं लगाते। तो भैया हम भैया कहाँ लगाए जेड, कहाँ भैया जेड लगाए? ध्यान दो, व्हेन वी यूज जेड स्क्वायर
एंड व्हेन नॉट। ये टॉपिक क्या है कि हम z उसका कब लगा कब ना लगा। जनरल यूज z का कब, यूज ओनली हाइड्रोजन एटम। जब भी हम हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तब हम z का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में z इक्वल टू 1 होता है ना। हाइड्रोजन में z इक्वल टू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1, तो इसलिए हम तो मान लेते हैं नेग्लिजिबल। इसमें क्या मान लेते हैं? नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ठीक है, दिखा पता नहीं, दिखा पता नहीं, सर नहीं। नेक्स्ट लगा है अब जो H में क्या होता है? न्यूट्रल आइटम होता है। H में क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, हमने समझ लिया कि भैया हम यहाँ पर Z क्यों लेंगे, क्योंकि H में Z इक्वल टू क्या होता है? 1। Z इक्वल टू क्या होता है? 1, और 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, इसलिए उसे हम डायरेक्टली किसी मल्टीप्लाई नहीं करते। इसलिए हम Z कम लेंगे जब क्वेश्चन में बात हो हाइड्रोजन की बात हो। एग्जाम्पल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन, इन सब में हम Z का यूज नहीं करेंगे। लेकिन भैया Z का यूज भैया हम कब करेंगे भैया? यहाँ पर वी यूज Z कब? यूज हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज लाइक 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। ऐसे स्पीसीज जिनका इलेक्ट्रॉन 1 हो, ऐसे स्पीसीज जिनका इलेक्ट्रॉन क्या हो? 1 हो। तो भाई Z में क्या होता है? एटॉमिक नंबर। Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर बेसिकली। ठीक है, ऐसे स्पीसीज जिनका जिनका जिनके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो, तो उन स्पीसीज में हम यूज करेंगे Z। तो भैया मान लेते हैं भैया कोई ऐसी स्पीसीज है भैया जिनके अंदर भैया जो भैया ना तो भैया हाइड्रोजन है, ना तो भैया उनके अंदर भैया ना एक इलेक्ट्रॉन है, तो भैया तब भी हम कौन सा यूज करेंगे? भैया आपने भैया बताया कि अगर कोई भी अगर हाइड्रोजन स्पीसीज हो तो उसमें हम Z स्क्वायर का हम यूज नहीं करेंगे भैया। हम भैया समझ गए। भैया ऐसी स्पीसीज जो हाइड्रोजन लाइक हो, मतलब कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, भैया उसमें भैया हम Z स्क्वायर का यूज भी हम करेंगे भैया। समझ गए भैया? ठीक है भैया, अगर ऐसी स्पीसीज हो भैया जो भैया ना तो H हो, ना भैया वहां पर एक, जहां भैया एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो भैया, भैया उस केस में भैया हम क्या करेंगे भैया? उस केस में ये फॉर्मूला वैलिड ही नहीं रहेगा। खत्म बात। देखो आगे, स्पीसीज Z1 इलेक्ट्रॉन 1, तो उनमें Z का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि क्या ये हाइड्रोजन ही है। ये क्या है? हाइड्रोजन ही है। नेक्स्ट He प्लस Z2 है, ना इसका एटॉमिक कितना है? Z2 है, इलेक्ट्रॉन 1 होगा। क्यों? क्योंकि में He प्लस है। क्या है? He प्लस है, तो उसमें Z का स्क्वायर होगा। सेम 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 से होगा। कभी कहेंगे जैसे He2 है, इसमें ना प्लस है ना, इसमें ना प्लस है ना माइनस है। प्लस होता तो इलेक्ट्रॉन एक होता, ठीक है, प्लस नहीं है, तो ऐसे केस में हम Z का यूज करेंगे नहीं। बेसिकली फॉर्मूला काम ही नहीं आएगा। बेसिकली फॉर्मूला ये काम ही नहीं आएगा। ये आगे बताया मैंने, हाइड्रोजन के केस में नॉर्मल यूज होगा, इनके केस में विद Z इसका यूज होगा। अब ऐसे केस में HeLiNa है जिसमें 2 प्लस आ रहा है, इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा आ रहा है, उसमें हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, सिंपल। तो भैया भैया इसमें भैया कौन सा फॉर्म लगेगा? उसमें अलग फॉर्म लगता है कि E इक्वल टू Z इफेक्ट का स्क्वायर अपॉन, वो अलग फॉर्मूला है, वो तो कॉम्प्लेक्स रहेगा। मैं चाहता हूँ अभी आप कम से कम समझो ताकि आपको और बेहतर बेहतर समझ आए। ठीक है, यहाँ दिक्कत किसको? वापस जान दो। हमने अब तक क्या सीखा? हमने सीखा 2 चीज सीखा। ठीक है, करता हूँ 1 2 3। क्या सीखा हमने? कि कोई भी सीरीज जिसमें H हो, क्या हो? H हो। ठीक है भैया, ठीक है, ऐसी स्पीसीज जिसमें H हो, ऐसी स्पीसीज जो कि H की तरह हो, H की तरह मतलब कि H की तरह इन द सेंस कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। ऐसी स्पीसीज जिसमें एक से ज्यादा हो। ठीक है लो, ऐसी स्पीसीज जिसमें एक हो, उसका फॉर्मूला क्या होगा? वी, मतलब ये क्या, वेव नंबर इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा इक्वल में R 1 अपॉन एन फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन इनिशियल का स्क्वायर। ये लगेगा फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारे पास? ये लगेगा फॉर्मूला।
ठीक है भैया, हम भैया समझ गए भैया। आपने भैया बोला कि ऐसे ऐसे फॉर्मूले जैसे हम डायरेक्टली एच की बात करें भैया, उसमें जेड भैया नहीं लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि जेड का एटॉमिक नंबर इस केस में 1 होगा और 1 का स्क्वायर 1 तो इक्वल तो ये जाएगा भैया। ठीक है भैया। लेकिन भैया ऐसे केस में जिनमें भैया एक इलेक्ट्रॉन हो भैया, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि He+ भैया Li2+, भैया वैसे केस में उसमें भी देंगे V बार इक्वल में 1/λ इक्वल में R Z का स्क्वायर अपॉन में 1/N2 फाइनल माइनस 1/N² इनिशियल। ये लगा फॉर्मूला, पूरा फॉर्मूला सेम होगा, और डिफरेंस किसका होगा? Z स्क्वायर का। डिफरेंस किसका होगा बाबू? Z स्क्वायर का। समझ गए? दिक्कत परेशानी? हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं भैया, समझ गए भैया, क्या बात है क्या बात। नेक्स्ट, ऐसे फॉर्मूले जिनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, जैसे हमने मान लिया He भैया, Li भैया, Be भैया, भैया इनमें तो भैया एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है भैया। फिर भैया एक क्वेश्चन भैया हम कैसे भैया हम सॉल्व करेंगे भैया? कैसे भैया? सोचो सोचो, तब मैं बताऊंगा तो तुम क्या करोगे? तुम सोचो कैसे। उनमें हम ये फॉर्मूला यूज ही नहीं करेंगे, खत्म बात। ऐसे क्वेश्चन जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, उस केस में हम यूज ही नहीं करेंगे, खत्म बात। इजी। और अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद हो ही नहीं पा रहा, तो बस याद रखो ये फॉर्मूला। क्यों भैया? और मैं 2 बताया भैया। तो बाबू इसमें अगर तुम Z रखोगे, नहीं बाबू इसमें तुम Z रखोगे तब भी आंसर एक ही तो आएगा ना। तो फायदा कॉम्बिनेशन का, बस बता रहा ये तक क्वेश्चन में आसान हो जाओ। चलो आप एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के सामने क्या है? क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल नॉट, क्या लिखा है? विल नॉट फॉलो रिडबर्ग फॉर्मूला विद Z स्क्वायर। ऐसा कौन सी स्पीसीज है जिसमें रिडबर्ग फॉर्मूला यूज नहीं होता? भैया आपने बताया था भैया फॉर्मूला फॉलो नहीं होता भैया। एक भैया एच में यूज होगा भैया, और एक भैया ऐसी स्पीसीज में एक ज्यादा यूज होगा भैया। चेक करते हैं। He+, 2 होता है, एक गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। Be2+, एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ओ भैया आपने कहा था ऐसी स्पीसीज में भैया एक से ज्यादा हो भैया, इसमें भैया 2 है, तो भैया क्या आंसर ये होगा? हाँ आंसर यही होगा। क्यों? क्योंकि 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जहां पे प्रेजेंट हो, उसमें हम रिडबर्ग फॉर्मूला यूज करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते? हम समझ चुके हैं, देखो पता नहीं। तो भैया उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? उसमें लगेगा जेड इफेक्ट का फॉर्मूला, जो कि हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। आइए पढ़ाऊंगा, तुम बोलोगे भैया ये होता क्या है जेड इफेक्ट? भैया क्यों होता है? तो सब चीज बाबू एक चलती फ्लो में। तो जब तक फ्लो हम नहीं सीखेंगे हम कैसे सीखेंगे? है ना? तो फ्लो को आने दो, ठीक है? पहले हम पढ़ेंगे टॉपिक बाय टॉपिक, फिर आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारी होती है कुछ स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है? लाइमर, बार्मर, फास्टन, ब्रैकेट, पीफन, ठीक है? ये सब कुछ लाइन होती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लाइन में लाइन पढ़ेंगे। भैया अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। ये इनकी होती है कुछ एनर्जी लेवल, ठीक है? कोई नहीं, आप सबके हम पढ़ेंगे लाइन से, ठीक है? पहला हमारा क्या हमारा लाइमर सीरीज, पहला हमारा क्या है? लाइमर सीरीज, जिसको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायलेट रेस, अल्ट्रा वायलेट सीरीज बोलते हैं। बेसन इसका NF मतलब एन फाइनल, जान दो। रेस कहां से आएगी? ऊपर से लेके नीचे तक आएगी, है ना? तो जान दो ये लाइमर सीरीज, लाइमर सीरीज की रेस कहां से आ रही है? ये कहां से आ रही है भैया? फाइनल। तो इनिशियल से कुछ भी होता है 2 3 4 5, है ना? चाहे यहाँ से आए, 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 कैसे आए? ये नंबर 1 है 2 3 4 5। अब क्या बोल रहा है? इसका एन फाइनल, फाइनल तो फिक्स है ना? फाइनल ऊपर से कहीं भी आए जाएगा सब नीचे ही, तो n इक्वल टू 1 ये फिक्स है। एन आई मतलब इनिशियल क्या है? कहीं भी हो सकता है, चाहे 2 से आए, 3 से आए, 4 से आए, 5 से आए, 6 से आए, 7 से आए, 8 से आए, इन्फिनिटी से आए। तो लिखा है 2 3 4 इन्फिनिटी, है ना? ठीक है भैया। अब क्या पूछे कि इसकी फर्स्ट लाइन कौन सी है? भैया फर्स्ट लाइन, भैया फाइनल भैया 1 है, तो भैया इसकी फर्स्ट लाइन भैया 2 से आएगी, तो लिखा है फर्स्ट लाइन
2 से इन्फिनिटी। लास्ट लाइन कौन सी होगी भैया, आएगी तो भैया 1 पे, लास्ट लाइन भैया आएगी इन्फिनिटी से, तो लास्ट लाइन क्या है इन्फिनिटी से 1, इसे बोला लाइमर सीरीज। ठीक है, पता नहीं, वापस समझो वापस समझो। लाइमर सीरीज का मतलब होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है 1 होता है, मतलब सब नीचे, रेस क्या आएगी ऊपर से आएगी, ऊपर से आई नीचे आ गई, तो फाइनल तो फिक्स है, फाइनल तो एक होगा, हमें पता चल गया। लेकिन इनिशियल क्या है कुछ भी हो सकता है, क्या पता 2 से आए, क्या पता 3 से आए, 4 से आए, 5 से इन्फिनिटी से आए, तो ये लिखा है। अब फर्स्ट लाइन कौन सी होगी, जो 2 से 1 तक आएगी। अब 1 से 1 में तो नहीं आएगी, 2 से आएगी ना, मतलब फर्स्ट लाइन 2, लास्ट में क्या होगी इन्फिनिटी से आएगी। नंबर सेम पूरा रिपीट होगा इसके केस में। बालमर सीरीज, लाइमर एक फिक्स होता है, बालमर फिक्स होगा 2 पे, बालमर फिक्स क्या होगा 2 पे। ठीक है, अब बालमर का फाइनल पॉइंट 2 है, तो इनिशियल क्या हो भैया एक, बाबू लाइट तो ऊपर से आती है ना, तो इनसे क्या होगा 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इन्फिनिटी होगा। समझ रहे हो, मैंने मान लो कि मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ, ऊपर से 22 गिर रही है, ऊपर से क्या गिर रही है 22 गिर रही है, तो 22 ऊपर से गिरेगी या फिर फर्स्ट फ्लोर से गिरेगी भैया ऊपर से, तो ऊपर से आएगी लाइन, तो 2 से ऊपर क्या है थर्ड फ्लोर है, तो इसलिए इनिशियल क्या है थर्ड फ्लोर है, फोर्थ फ्लोर है, फिफ्थ फ्लोर है, इन्फिनिटी है ना। लेकिन मैक्सिमम आई कहाँ पे सेकंड फ्लोर आएगी ना, ये सेकंड फ्लोर फिक्स है, फाइनल फाइनल डेस्टिनेशन फिक्स है हमारी, बट इनिशियल फिक्स नहीं है। आप बताओ फर्स्ट लाइन क्या होगी, सबसे पास की लाइन कौन सी होगी भैया, थर्ड फ्लोर से भैया सेकंड फ्लोर में आएगा भैया, तो हाँ थर्ड से सेकंड में आएगा। फाइनल क्या होगी भैया इन्फिनिटी भैया ऊपर से आएगी, इसलिए इन्फिनिटी से सेकंड फ्लोर। समझियो, लाइमर मतलब कि 1 नंबर फिक्स सबसे क्या है फर्स्ट फ्लोर का बंदा है, बालमर सेकंड फ्लोर पर रहता है। समझ रहे हो, ठीक है। ठीक है, हमारा पास्टन पास्टन रहता है थर्ड फ्लोर पे, इसलिए फाइनल क्या फिक्स, फाइनल हमारा क्या फिक्स है, फाइनल हमारा क्या फिक्स है। लेकिन इनिशियल क्या होगा भैया, अगर भैया वो थर्ड फ्लोर पे रहता भैया, तो भैया कोई भी सामान भैया फेंक सकते हैं ऊपर से, मतलब भैया फोर्थ से फेंकते हैं, फिफ्थ से, सिक्स से, सेवन से, हाँ, तो उसका इनिशियल क्या होगा फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, सिक्स फ्लोर या इन्फिनिटी से। अब बताओ उसका फर्स्ट लाइन क्या होगा भैया, सबसे पास भैया 4 है, तो 4 से 3 पे आना फर्स्ट फ्लोर, लास्ट लाइन क्या होगा भैया इन्फिनिटी से भैया 3 पे आना लास्ट लाइन होगा, खत्म बात। हम इन्फिनिटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ फ्लोर नहीं पता, तो माने इन्फिनिटी है। ठीक है, पहले पे कौन होता है लाइमर, सेकंड पे होता है पास्टन, थर्ड पे कौन होता है सेकंड पे बाल्मर, थर्ड पे पास्टन, फोर्थ पे हमारा कौन रहता है, हमारा रहता है ब्रैकेट, हमारा कौन रहता है ब्रैकेट, सेम चीज। इसका फिक्स क्या है 4 है, तो फोर्थ फ्लोर पे है, तो फोर्थ फ्लोर पे ऊपर से कौन पूरा फिक्स रखता है भैया, फिफ्थ फ्लोर, सिक्स फ्लोर, सेवन फ्लोर, वी लिखा है से इन्फिनिटी। आज सबसे पहले कौन फिक्स सकता है भैया, 5 से भैया 6 पे आ सकता, 5 से भैया 4 पे आ सकता, ठीक है भैया। और सबसे लास्ट में कौन फिक्स सकता है भैया इन्फिनिटी 4 पे, खत्म बात, पूरा सीरीज वही है। फोर्थ फ्लोर कौन रहता है ब्रैकेट। अब बताओ 5वें फ्लोर पे कौन रहता है भैया पी फन, कौन कौन रहता है पी फन, पी फन एन फाइनल 5 है, ऑफ कोर्स याद है 5 फ्लोर रहता है, तो उसके ऊपर पूरा कौन फेंक सकता है भैया, 6 फ्लोर, 7 फ्लोर, 8 फ्लोर, बला बला भैया इन्फिनिटी, तो ये लिखा है एन इनिशियल कुछ भी हो सकता है। अब बताओ कि फर्स्ट कौन सी है, सबसे पहले पूरा कौन फेंक सकता है भैया, 5 फ्लोर पे है भैया, तो भैया 6 वाले बंदे पहले फेंक सकते हैं, तो आसपास 6 बंदे, लास्ट में कौन फेंकेगा, मतलब इजी पीजी, दिक्कत पता नहीं है नहीं। तो अब आ गया कुछ और, ठीक है, ठीक है, यहाँ समझ गए, एक हमारा लाइमर ब्रैकेट, लाइमर ब्रैकेट, तो बाल्मर लाइमर बाल्मर क्या था पास्ट चेन ब्रैकेट, पास्ट चेन ब्रैकेट पीफन, 4 है, ठीक है, दो दो एन फाइनल पॉइंट, एन इनिशियल पॉइंट, एन फाइनल किसका होगा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, वो क्या एक है, तो 2, 3, 4 इन्फिनिटी, 2 है तो 3, 4, 5 इन्फिनिटी, 3 है तो 4, 5, 6 इन्फिनिटी, 4 है तो 5, 6, 7 इन्फिनिटी, 5 फ्लोर पे था तो 6, 7
आर इन्फिनिटी, ये इनके सीरीज। एंड फाइनल फिक्स होता है काउंटिंग वाइज, एंड इनिशियल उससे एक ज्यादा। ठीक है, देखा भाई नहीं क्या बात। अब आगे सारे फॉर्मूले। पहला हमने रिजबर्ग फॉर्मूला हमने पढ़ लिया अच्छे से, हाँ है ना, ये रहा। और जो n2 है वो में से n1 से ज्यादा होगा, हमने पढ़ लिया है। ठीक है, रिजर्व फॉर्म में क्या होगा, r इक्वल टू 1.097, 10 के पावर 7 ये वैल्यू है। ये फॉर्मूले याद करना आपको, सारे फॉर्मूले आपके दित्तो नोट्स में मैं डाल लिए हैं, बस अब वो करना है, प्रैक्टिस करना, कुछ नहीं करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, ध्यान दो। फ्रॉम प्लैंक थ्योरी, हमने प्लैंक थ्योरी पढ़ी थी लास्ट क्लास में। प्लैंक थ्योरी क्या होती थी, उसी में आता है फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू एच न्यू, E इक्वल टू एच न्यू। E मतलब एनर्जी, H मतलब प्लैंक कांस्टेंट, V मतलब V नहीं है, न्यू है। क्या है, न्यू। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। ऑल्सो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, बताओ बताओ क्यों लिख सकते हैं। क्योंकि जो न्यू है, न्यू मतलब क्या होता है, C बाय लैम्डा। न्यू मतलब क्या होता है, C बाय लैम्डा होता है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। ये हमने लास्ट क्लास में अच्छे पढ़ा हुआ है, तभी मैं तुम्हें लिखवा रहा हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से क्लियर हो। और यहाँ पर ये H की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, पता नहीं। आगे आते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा वेव नंबर। जो वेव नंबर वो क्या है, 1/लैम्डा के इक्वल आएगा, ये हमने अच्छे से पढ़ रखा है, अच्छी सी बात है। नेक्स्ट फॉर्म क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या क्या रिलेशनशिप है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या क्या रिलेशनशिप है, ये क्या है, C/λV। भैया भैया ये कैसा है भैया, ध्यान दो। हमने ये पढ़ा था ना, C/λ। ध्यान दो, कुछ नहीं हुआ, बस इसको यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। ये क्या है, न्यू फ्रीक्वेंसी, ये लैम्डा, एक स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, दी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या था हमारा, लैम्डा इक्वल में h अपॉन में mv। इसे हम सीखेंगे और अच्छे सीखेंगे जब हम दी ब्रोगली वेवलेंथ सीखेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही जो तुम्हारा बेसिकली इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान दो। ये क्वेश्चन बहुत, ये क्वेश्चन काफी आसान है, काफी आसान है। पहले तुम क्या करोगे, पहले तुम क्या लिखा है, एनर्जी ऑफ द एनर्जी। एनर्जी का फॉर्म में क्या होता है, ठीक है, इसमें फॉर्म में लगेगा एनर्जी का, इसमें क्या लगेगा, एनर्जी का। ई इक्वल टू समथिंग लगेगा, ठीक है। इसी पर हमें क्या करना है, काटिब लेना। क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी, हाँ दोनों एटम में फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ध्यान दो आप, पहले में समझा दो ये क्या है। ध्यान दो, जो सबसे होता है नीचे, जो सबसे क्या होता है, नीचे होता है, जो जो होता है सब लाइन में से नीचे रहा, इसे हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। और जो ऊपर होता है, ऊपर, इसे बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसे बोलते हैं सेकंड, इसे थर्ड, इसे फोर्थ, इसे फिफ्थ, इसे सिक्स्थ। ठीक है, जो सबसे नीचे होता है इसे बोलते हैं हम ग्राउंड स्टेट, इसे क्या बोलते हैं, हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। जो से ऊपर होता है उसे बोलते हैं फर्स्ट, इसे बोलते हैं सेकंड, इसे थर्ड, गिनती बोलते हैं। ठीक है, पता नहीं। अब मान लो अगर हम बात करें बालमर की, तो बालमर का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सा होगा, ये वाला N3 होगा। जो उस पर सबसे पहले लाइन गिर रही है उसे बोल देंगे एक्साइटेड स्टेट बोल देंगे। ठीक है, आप कहते क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का है, इसमें हम लाएंगे ई का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लाएंगे, ई का, ये फॉर्मूला, ये रहा। E1 इक्वल टू E2 N2 का स्क्वायर N1 का स्क्वायर, फॉर्मूला करेंगे, ये आ गया। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट कौन सी होगी, दो होगी, याद ना, फर्स्ट सेकंड। सेकंड क्या होगा, थर्ड होगा, इस सब किया। ठीक है, मैंने तो बताया था। सबसे नीचे क्या होता है हमारा, ग्राउंड स्टेट। क्या होता है हमारा, ग्राउंड स्टेट। ये कौन सा हमारा होता है, ये होता है हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ऐसे ऐसे। ठीक है, क्वेश्चन काफी आसान है, बस हमें डालना है ई की वैल्यू। ये हमने पढ़ा था, ई इक्वल टू इनवर्सली होता है एन के, इनवर्सली, है ना, ऐसे ऐसे हो गया समझ।
ठीक है, आ गए थे। ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, लास्ट लाइन ऑफ पार्सन। चलो ये क्वेश्चन काफी आसान है। पहले हम बाल्मर सीरीज का हम निकालेंगे फॉर्मूले से, फिर हम लिखाएंगे पार्सन का निकालेंगे, दोनों कर देंगे माइनस, आ गया आंसर। डिफरेंस 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 मतलब क्या होगा, डिफरेंस डेल्टा वी। तो पहले हम निकालेंगे बाल्मर का, फिर आएंगे हम पास्टन का, ऐसे करेंगे आंसर आएगा। और वी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन फाइनल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, काफी आसान फॉर्मूला कर लेना। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है। ये थोड़ा सा जाएगा लेंथी, और मैं चाहती हूँ वीडियो ज्यादा लेंथी बने, इसलिए एक क्वेश्चन में तुम मतलब दो, आफ्टर चैप्टर कंप्लीटिंग हम ऑलमोस्ट होमवर्क 3 से 4 एग्जाम करेंगे क्वेश्चन के ऊपर, दोनों मत उसमें अच्छे से करेंगे। अभी तो टाइम कम है इसलिए कर रहा हूँ मैं। ये बताओ, द ट्रांजिशन फ्रॉम द थर्ड सेल ऑफ एनी सीरीज नोन एज, थर्ड सेल को हम क्या बोलते हैं, बाल्मर सॉरी लाइमर बाल्मर फास्टर। सेकंड आंसर, ये तुमको अच्छा आंसर दे दिया मैंने। अच्छा, अल्ट्रा वोलेट रीजन किसे बोलते हैं हम, लाइमर को। क्या बोलते हैं, लाइमर को। खत्म। आज की क्लास थोड़ी लेंथी हो गई, क्यों, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत चीज नहीं कराई, मैं मानता हूँ अभी भी, लेकिन ये इसलिए ताकि मैं तुम्हारा बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग को भर दूँ। ठीक है, अगली क्लास में हम करेंगे ए टू जेड चीजें जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टाटा, सी यू।